क्या आप हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि नम्ब फीलिंग में भी आप मोटिवेटेड रहें और अपने काम को उसी उत्साह के साथ करते रहें? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ सबसे पहले टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करूंगा कि इतने तरह की मोटिवेशंस होती हैं और कौन सा मोटिवेशन के ऊपर आपको काम करना है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा पैटर्न। जब आप अपने पैटर्न को समझ जाएंगे कि आप किस तरह से मोटिवेट होते हैं, तो आप बहुत ही लेस एफर्ट में अपने आप को मोटिवेटेड रख पाएंगे, चाहे आपकी फीलिंग नम हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। और लास्ट में मैं आपके साथ एक नेक्स्ट स्टेप भी शेयर करूंगा जो कि आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। माय फर्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। कितने तरह का मोटिवेशन होता है? अगर आप अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट है इसका आउटसाइड इन, मतलब कि हम मोटिवेटेड कब होंगे? जब हम बाहर कुछ देखते हैं, कुछ लोगों की स्पीच को सुनते हैं, कुछ लोगों को हम कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं, तो वहाँ से हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है, वहाँ से हमें एक एनर्जी मिलती है, एक बूस्ट मिलता है और हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। एक हमें ऐसा पुश मिलता है कि यस, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। ये होता है आउटसाइड इन, जब हम बाहर से अंदर की तरफ लेते हैं। ऐसा मोटिवेशन हो सकता है आपका एक दिन तक रहे, या फिर वो 1 वीक तक रहे, या फिर वो 1 मंथ तक रहे, और उसके बाद फिर लाइफ टेक्स ओवर और ऐसा लगने लगता है कि मुझे पता तो है कि मुझे मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को फोकस्ड रखना है, अपना फोकस बनाए रखना है, लेकिन फिर भी हम उस तरह से मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं। मेरा दूसरा टाइप है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, दैट इज इनसाइड आउट। इनसाइड आउट होने का मतलब क्या है कि आपका जो मोटिवेशन वो बाहर से नहीं आया है, वो अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। इसको आप किस तरीके से बना सकते हैं? ये इनसाइड आउट मोटिवेशन आप किस तरीके से ला सकते हैं? तो आउटसाइड इन, भले ही आप लोगों को देखकर, लोगों को सुनकर, उनके कुछ अचीवमेंट्स को देखकर आप मोटिवेटेड होंगे, लेकिन अगर इनसाइड आउट मोटिवेशन चाहिए तो आपको उस काम को करने का एक सॉलिड रीजन ढूंढना होगा कि आप पर्टिकुलर काम को क्यों करना चाहते हैं। मान लेते हैं आप एक एक्स इनकम पर जाना चाहते हैं, मान लेते हैं आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, या फिर इस सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप वो काम क्यों करना चाहते हैं, ये जितना स्ट्रांग वाई होगा आपका, उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा, उतना ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आपका जो मोटिवेशन का टाइप हो वो सेकंड नंबर पे आएगा, दैट इज इनसाइड आउट। और जब आप इस टाइप को समझ लेते हैं, उसके बाद आता है आपका पैटर्न। आपको फर्स्ट काम करना है कि अपना इनसाइड आउट मोटिवेशन ढूंढना है, अपना वाई को क्लियर कर लेना है, एक स्ट्रॉन्ग रीजन को ढूंढना है, एंड देन आप अपने पैटर्न को ढूंढिए कि आपका कौन सा पैटर्न है। यहाँ पर मैं 3 पैटर्न के ऊपर बात करूंगा। पहला पैटर्न है मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग अवे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आने वाली खुशी, आने वाला प्लेजर मोमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और वो उससे मोटिवेटेड होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने किसी पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो मोटिवेशन का पैटर्न है वो मूविंग फॉरवर्ड हो, मतलब कि आप आने वाली खुशी को, प्लेजर को एंजॉय करना चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको अंदर से एक पुश मिल रहा है, तो वो आपका मूविंग फॉरवर्ड है। हो सकता है आप किसी पेन से बाहर निकलना चाहते हैं, पैसों की प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डेट में हो और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। हो सकता है आपको एक अच्छी घर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, आपके पास अच्छा घर नहीं है और इस पेन से आप निकलना चाहते हैं, तो ये आपको मोटिवेट कर रहा है। तो पहला आपका जो पैटर्न है वो मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग अवे है ना। तो दूसरा पैटर्न जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेल्फ है या अदर्स है। इसका मतलब आप किसी भी काम को कर रहे हैं, जिस काम को आपने सोचा है कि मुझे इस काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहना है, तो उसमें रेफरेंस किसका है? वो आपका है या फिर दूसरे लोगों का है? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप किसी काम को कर रहे हैं और उसमें बार बार आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, थॉट प्रोसेस चल रहा है कि इस काम को अगर मैं अचीव कर लेता हूँ या कंप्लीट कर लेता हूँ तो जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को देखने के बाद मेरे अंदर से एक आवाज़ आएगी कि वाओ, मैंने कुछ अलग किया है। ये फीलिंग होती है अगर आपके पास, तो आपका जो रेफरेंस है वो सेल्फ है, यानी कि आप खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं और खुद के नज़र में आप अपने आप की वैल्यू बनाना चाहते हैं। बट वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रेफरेंस अदर्स होते हैं, यानी कि दूसरे लोग होते हैं। और दूसरे लोग में वो क्या करेंगे कि मैं जो काम को कर रहा हूँ, उस काम को करने का फायदा जब दूसरों को होता है तो वो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में,
मेरे अचीवमेंट के बारे में बाकी लोगों का क्या कहना रहेगा। अगर आपका फोकस इस अदर वाले पीपल पे जाता है तो आपका जो पैटर्न है वो सेल्फ ना होकर वो अदर्स है। तो इसमें भी आपको ढूंढना है कि आपका जो पैटर्न है वो सेल्फ है, जो रेफरेंस है वो आपका सेल्फ है या फिर वो अदर्स है। तो द थर्ड पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज आइडिया वर्सेस प्रोसीजर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज आते हैं। उन्हें लगता है कि इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है, उन्हें लगता है कि कम टाइम में भी ज़्यादा काम किया जा सकता है, अलग अलग आइडियाज आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को प्रोसीजर के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और वो प्रोसीजर बहुत अच्छे से बना लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी को आइडिया आएगा, वो बहुत ही डीप थिंकिंग मोड में चला जाता है और उस आइडिया को ही बहुत ज़्यादा वो सोचने वाले फॉर्म में रहता है। बट अगर प्रोसीजर वाले फॉर्म में रहते हैं तो वो क्या करता है, वो स्टेप बाय स्टेप एक वर्क की लिस्ट बना लेता है कि मुझे फर्स्ट स्टेप में इस काम को करना है, सेकंड स्टेप में ये काम करना है, तीसरे स्टेप में ये काम करना है। तो आप ये ढूंढिए कि आपका जो पैटर्न है वो आइडिया और प्रोसीजर में किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर आपका पैटर्न आइडिया में है तो आपको अपने लिए एक टाइम डिसाइड करना है जिसमें कि आप डिफरेंट आइडियाज बना पाए। और आपके लिए एक जो बेस्ट वे है कि आपको एक आइडिया बुक बनाना जिसमें एवरी डे आप 10 to 20 न्यू आइडियाज आपको लिखने हैं। बिकॉज जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेटेड रहेंगे उस काम को करने में जो आप करंटली कर रहे हैं। बट अगर आपका प्रोसीजर है तो आप किसी भी काम को करने का एक प्रोसेस आप बनाते रहेंगे। जो काम में आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना प्रोसेस को बनाते रहेंगे। ये 3 पैटर्न है। अगर आप इस 3 पैटर्न को समझ जाते हैं और अकॉर्डिंगली अगर आप बिहेव करते हैं, अकॉर्डिंगली आप अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने थिंकिंग प्रोसेस को रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आप जिस जगह पे सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहना चाहते हैं वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और बहुत ईजीली आप उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। मेरा तीसरा स्टेप है, जो थर्ड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप। और उस नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ 2 चीज़ें मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट कि सबसे पहले तो आप अपने पैटर्न को ढूंढिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका कौन सा पैटर्न है, राइट। एंड सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ और भी डीपर लेवल पे काम कर सकूं और आपके लिए कुछ और भी सॉल्यूशंस को दे पाऊं, तो आप मेरे साथ फ्री काउंसलिंग सेशन को बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। This is all about this video. If you found this video useful, then hit the like button, share your comments below and अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और भी न्यू टेक्निक्स लेकर आऊँगा। तब तक stay tuned and keep learning and keep growing.